करता है। आज 72 सालों में आप लोग बताइए कि किसानों को क्या मिला है। अगर किसानों को कुछ मिला है तो सिर्फ उसके हड्डियों में कैल्शियम की कमी, उसके खून में लोहे की कमी और उसके आंखों में रतौंधी, तमाम अजीबोगरीब बीमारियां आज एक मजबूत रस्सी के सहारे उसके शरीर में उतर रही हैं। ये है कि खेती हम करें, अन्न हम उपजाएं, धन हम पैदा करें, लेकिन वह जो है किसी और के खाते में जाए। आज जितने भी कारपोरेट घराने के लोग हैं, चावल हम तैयार करते हैं, लेकिन जो उसकी कीमत होती है, जो उसका मुनाफा होता है, वह जो है मुनाफा जो है, जो भंडारण करने वाला होता है, भ्रष्टाचारी होता है, वह उसका मुनाफा वो ले जाता है। जब हमारा ये चावल तैयार होता है, 135 दिन तक दिन रात जग करके किसान अपने खेतों में काम करता है। अभी देखिए कि रोपाई चल रही है इस समय, और रोपाई लोग कर रहे हैं। आज खेती इतना बड़ा घाटे का सौदा हो चुका है कि इसका जो बीज आता है, देखिए ये धान की, इसका जो बीज आता है ये मिलता है 350 रुपये केजी, और 1000 रुपये का बीज खरीदने पर 1 बीघा लगाया जाता है, और जिसकी सारी लागत लगभग आज 15,000 रुपये आती है। लगातार जिस तरीके से डीजल का रेट बढ़ गया, आज डीजल 80 के पार हो गया, डीजल 80 रुपये के पार हो गया। तो आज जो जुताई होती है पानी में, जहां 1000 रुपये में होती थी, आज 1500 रुपये हो गई है। यानी लागत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अनाज की कीमत नहीं बढ़ रही है। सन 1970 के दशक में आप चले जाइए तो जहां एक टीचर हुआ करते थे जिनकी सैलरी जो है 70 रुपये होती थी, सोने की कीमत 150 रुपये होती थी, सीमेंट की जो कीमत है वह 9 रुपये बोरी थी, और ट्रैक्टर है मात्र 14 गुना बढ़ी है। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो केवल किसान की बात तब तक करते हैं जब तक उनको वोट लेना होता है। जब वो चुनाव में आते हैं तो केवल उसी समय वो किसान के बेटे होते हैं, और जब उनको मंत्रालय मिल जाता है तो वह उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं कि किस तरीके से किसानों का कच्चा माल लूट करके कारपोरेट घराने के लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कृषि मंत्री राधा कृष्ण मोहन जी की एक रैली को संबोधित कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि इस देश का किसान कभी गरीब नहीं हो सकता, इस देश का किसान हमेशा संपन्न है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं 4200 रुपये का जूता पहन 42,000 का सॉरी मैं 42,000 रुपये का जूता पहनता हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं 40 लाख नहीं, 8 लाख रुपए उन्होंने बोला था कि 8 लाख रुपए की घड़ी मैं पहनता हूं। आप लोग बताइए, पूरे देश के जितने भी नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, क्या कोई किसान आदमी 8 लाख की घड़ी हाथ में लगा सकता है? उसके घर में अगर देखा जाए, वास्तविक जो किसान है अगर देखा जाए, तो उसके घर में अगर आप जाएंगे तो झुग्गी और झोपड़ी मिलेगी। बड़ी मुश्किल से अगर वो पक्का मकान बनवाना चाहेगा तो कम से कम उसको 1 बीघे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, तब उसकी आरसीसी का छत मिलेगा। आज अपने बच्चों को वो डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए अपनी ज़मीन गिरवी रखेगा, ज़मीन बेचेगा, तब जाके अपने बच्चे को वो पढ़ाई करा सकता है। लेकिन आपने कभी देखा कि किसान कभी यह नहीं चाहता कि मेरा लड़का किसान बने, लेकिन मजबूरी होती है कि पैसे के अभाव में वह अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पाता है, और उसके बच्चे को जो है खेती में आकर के किसान बनना पड़ता है। और अगर उससे जब खेती घाटे का सौदा बन गई, जब उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, तो वह दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जा करके वह मजदूर बन के कारपोरेट घरानों में काम करता है। अपनी मजबूत बाजुओं की ताकत जो होती है, उनके चिमनियों के अंदर धुआं बना के उड़ाने का काम करता है। आज 72 सालों में आप लोग बताइए कि किसानों को क्या मिला है। अगर किसानों को कुछ मिला है तो सिर्फ उसके हड्डियों में कैल्शियम की कमी, उसके खून में लोहे की कमी, और उसके आंखों में रतौंधी, तमाम अजीबोगरीब बीमारियां आज एक मजबूत रस्सी के सहारे उसके शरीर में उतर रही हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कृषि मंत्रालय उनके हाथों में होता है जिनको खेती का कोई पता नहीं है, धान के बीज का पता नहीं है, गेहूं के बीज का पता नहीं है, खेत के मेड़ का पता नहीं है। ऐसे लोग कृषि मंत्री बनते हैं, तो ऐसे लोग क्या जानेंगे कि किसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, किसान को कौन सी योजना ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है, किसान को क्या किया जाए कि किसान संपन्न हो जाएगा। उससे इनको लेना देना नहीं होता है। कृषि मंत्री उसको बनाना है
कि जो कारपोरेट घराने का आदमी हो, जो किसान का 2 रुपए किलो का टमाटर खरीद करके और अपने गोदामों में भंडारण करके आने वाले समय में 200 रुपए किलो बेचने वाला हो। और साथियों, केसीसी कार्ड वाले वे सभी किसान भाई जो किसी भी कोने में रहते हैं और उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अवधि पार ऋणी किसानों का होगा 50% ब्याज माफ़, जिसमें करीब सरकार को 239 करोड़ रुपए माफ़ होंगे। राजस्थान की ये लेटेस्ट न्यूज़ है। बात ये आती है उन सभी किसानों का भी कर्ज माफ़ होना चाहिए जो राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंकों से कर्ज ले रखा है। इसलिए वीडियो को पूरा लाइक और शेयर कीजिए जिससे आपकी बात आगे तक पहुंच सके।